किसान साथियों, यदि आपके गन्ने की फसल की बढ़वार हो गई है, आपके गन्ने पर पीलापन आ गया है, आपके खेत में कोई भी रोग नहीं है, फिर भी आपका गन्ना ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ आपके गन्ने की ग्रोथ वहीं पर रुक गई है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम एक स्प्रे ऐसा बताएंगे, इसका स्प्रे यदि आप अपने गन्ने के खेत में करते हैं तो आपके गन्ने की जो बढ़वार है बहुत ही शानदार तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी और आपके गन्ने की पत्तियों का रंग है वो भी बिल्कुल गाढ़ा हरा कलर हो जाएगा। किसान साथियों, आपके गन्ने की लंबाई और गन्ने की मोटाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो रखनी है खरपतवार की। किसान साथियों, आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके खेत में खरपतवार है तो उसको आप निराई गुड़ाई करवा करके या खरपतवार नाशक डाल करके बाहर निकलवा दीजिए, क्योंकि आपके खेत में खरपतवार होंगे तो खरपतवार 20 से 30% हमारी खाद या फिर स्प्रे को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे गन्ने की फसल को भारी नुकसान होता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने खेत से सारे के सारे खरपतवार बाहर निकलवा देने। साथ ही किसान भाइयों, आपको इस स्प्रे को प्रयोग करना है। इस स्प्रे को करने से पहले आप एक चीज़ बात ध्यान रखनी है कि आपको इस स्प्रे को भी शाम के समय ही किसान साथियों स्प्रे करना है। आपको 4 बजे के बाद पानी देने के बाद या फिर पानी देने से पहले इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपके खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। किसान साथियों, यदि नमी नहीं है तो आप सूखे में स्प्रे कर दीजिए शाम के समय पर और अगले दिन सुबह ही आप अपने गन्ने की सिंचाई कर दीजिए। अन्यथा सिंचाई करने के बाद जब आप अपने गन्ने की स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस स्प्रे के रूप में आपको सबसे पहले NPK 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। NPK आप 20-20-20 ले सकते हैं, इसके अलावा 19-19-19 भी ले सकते हैं और इसके अलावा NPK 18-18-18 भी ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसको ले सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है किसान साथियों, आपको लेना है इफ़को कंपनी का हिमिट्सू। मेरा इस प्रोडक्ट से किसान साथियों कोई लेना देना नहीं है, ना ही इफ़को कंपनी से कोई लेना देना है। इसमें अच्छे प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसान साथियों, अच्छे प्रकार के गन्ने के जो ग्रोथ के लिए पोषक तत्व जरूरी होते हैं, ये दे गए हैं अच्छी मात्रा में। इसलिए हिमिट्सू को आपके लिए बता रहा हूँ किसान साथियों। इस न्यूट्रिएंट्स को यदि किसान साथियों आपको कोई अन्य प्रोडक्ट में मिले तो आप उस प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, पर हिमिट्सू को मैं किसान साथियों से उपयोग किया, सस्ता भी है, अच्छा भी है। इसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ लेना है। हिमिट्सू में बात करें तो आपको ह्यूमिक एसिड देखने को मिलता है, फॉल्विक एसिड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ किसान साथियों इसमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया किसान साथियों। प्लस आपको देखने को मिलता है इसमें आपको ऐसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे गन्ने की फसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सभी के सभी किसान साथियों आपको ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, ये सभी आपको किसान साथियों हिमिट्सू में देखने को मिल जाएंगे। आप यदि हिमिट्सू का किसान साथियों NPK 19-19-19 के साथ स्प्रे कर देते हैं तो आपके जो गन्ने की बढ़वार है किसान साथियों बहुत ही शानदार तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी और आपके गन्ने की फसल का जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। किसान साथियों, यदि आप इसका स्प्रे नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसको अपने खेत में पानी चलाते हैं तो पानी चलाने के बाद किसान साथियों किसी ड्रम में या फिर किसी किसान साथियों डब्बे में हिमिट्सू का गोल बना लीजिए और गोल बनाने के साथ पानी के साथ जहाँ से बहाव धीरे धीरे आप इसको चला सकते हैं किसान साथियों। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी हमारी मिट्टी को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है यह सारी की सारी मिल जाएगी और हमारे गन्ने की फसल अच्छे से बढ़वार में आ जाएगा। साथ ही किसान साथियों यह केंचुओं की संख्या को बढ़ा देगा और हमारे किसान साथियों मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होगी उसको भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा देगा। तो किसान साथियों, आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 19-19-19 लेना होगा और 500 ml आपको लेना है किसान साथियों हिमिट्सू। आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से घोल बना लेना है और घोल बनाने के बाद अपने गन्ने की फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है किसान साथियों। जैसे कि इस समय पर किसान साथियों 25 से 26 मई चल रहा है और इस समय पर किसान साथियों हमारे गन्ने की फसल में पीलापन भी कुछ पौधों में दिख रहा है। इसके अलावा किसान साथियों पौधे कुछ जगहों पर स्ट्रेस में भी जा चुके हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी बात यह कि अपने पौधे को स्ट्रेस से रिलीज़ करवाना है। इसके लिए किसान साथियों आप 500 ml हिमिट्सू ले लें। हिमिट्सू में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, CVD भी मिक्सचर होते हैं, जिससे किसान साथियों आपके गन्ने की फसल में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपके गन्ने की फसल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आपकी गन्ने की फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करने लगेगी, पीलापन दूर हो जाएगा और एक शानदार ग्रोथ पर आ जाएगी। इसके अलावा किसान साथियों आपको एक बात और का ध्यान रखना है, अपनी गन्ने की फसल में शुरू से लेकर के लास्ट तक NPK खाद बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। समय समय पर अलग अलग ग्रेड का NPK उपयोग करते रहना है। इस समय पर किसान साथियों आप NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम, अगर ये ना मिले तो NPK 20-20-20 इन दोनों में से किसान साथियों आपको ले लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे गन्ने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी नहीं होगी, जिससे गन्ने की बढ़वार भी होती रहेगी, मोटाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी, जड़ का विकास भी होगा, इसके साथ साथ पौधे भी मजबूत होंगे, जिससे कि हमें भारी मात्रा में आगे जाकर के उत्पादन देखने को मिलेंगे। इन दोनों के खर्च की बात करें किसान साथियों तो NPK आपको 1 किलोग्राम 160 से 170 रुपये का मिल जाएगा 19-19-19।
प्लस इसके साथ ह्यूमिडिटी की बात करें तो आपको 400 रुपये का आधा लीटर किसान साथियों मिल जाएगा। तो काफ़ी कम खर्च में आपको एक शानदार उपज देगी किसान साथियों गन्ने की फसल आपकी। अगर आप इन दोनों को उपयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों आप ज़रूर इन दोनों प्रोडक्ट का उपयोग करके काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। मात्र 6 से 7 दिनों में ही किसान साथियों आपको एक शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो मैंने शुरू की वीडियो में बताया कि खेत में नमी जरूर रहनी चाहिए, तभी इसका उपयोग करें। यदि नमी ना हो तो उपयोग करने के दूसरे दिन पानी दे दें। यदि पानी की मात्रा की बात करें तो 150 से लेकर के 200 लीटर पानी आपको लेना है और इन दोनों को मिक्स करके अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।